एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6 से 8 और विषयांक है विशेषण। तो विशेषण के जो प्रकार है उनमें हम गुणवाचक विशेषण के बारे में अभ्यास किए थे। आज हम यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, उनके बारे में अभ्यास करेंगे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिसमें होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस विशेषण के द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इस कारण संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है। तो हम देखते हैं कि पहला जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 5, 7, पहला, दूसरा आदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद है। तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गणनावाचक में जिससे गणना का बोध होता है, जैसे कि 1, 2, 4, 5। क्रमवाचक में जिससे क्रम का बोध कराते हैं, क्रम वाइज होता है, उसमें पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, इस तरह। और आवृत्तिवाचक में जिससे यहाँ पता लगता है कि विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम कितने गुना है, 2 गुना, 2 दूना, चौगुना, दूना, चौगुना आदि। और समुदायवाचक में जिससे संज्ञा के समूह का बोध हो, जैसे कि दोनों, तीनों और पांचों, तो उसमें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। अभी हम दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध ना कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कहीं, कुछ, सब, बहुत, थोड़ी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा दूध, पाँव भर चीनी, गज भर कपड़ा आदि यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण में उल्लेख किया जाता है। थोड़ा दूध, पाँव भर चीनी, गज भर कपड़ा आदि परिणाम भी निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। इस कारण परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 प्रकार माने जाते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 किलोग्राम घी, 5 मीटर मलमल, 15 किलोग्राम आटा, 1 किलोग्राम चना, 50 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश आदि। तो यहाँ पे ये जो वस्तुएं हैं उनका निश्चित मात्रा का बोध यहाँ पे होता है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे कहलाते हैं। अभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जिन विशेषणों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, मिष्ठान, थोड़ा समय, बहुत, कम आदि। ये जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आज हमने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अभ्यास किया। तो उनका जो शब्द है, उनके जैसे दूसरे शब्दों से ये जो परिमाणवाचक और संख्यावाचक के जो वाक्य बनते हैं वो होमवर्क में वाक्य बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।